नमस्कार। आज तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक महीने में 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। अब इन तिथियों की संज्ञाएं अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो पहली तिथि है और छठवीं तिथि है और 11वीं तिथि है, ये नंदा तिथियां कहलाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी तिथि है, 7वीं तिथि है और 12वीं तिथि है, ये भद्रा कहलाती हैं। इसके अलावा जो तीसरी तिथि है और 8वीं तिथि है और 13वीं तिथि है, ये जया तिथियां कहलाती हैं। इसी तरह से चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है। इसके अलावा जो 5वीं तिथि होती है, 10वीं तिथि, 15वीं और 30वीं तिथि जो होती है, वो पूर्णा तिथि कहलाती है। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथिया क्रमात् वारत्रय समावर्त तिथयः प्रतिपन्मुखः। यही बात है कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये क्रम से तिथियां होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तिथि में जन्म होने पर कैसा होता है। ये मानसागरी में जो लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले नंदा तिथि के बारे में लिखा हुआ है। नंदा तिथौ नरो जातो महामानी च कोविदः देवता भक्ति निष्ठश्च ज्ञानी च प्रियवत्सलः। अर्थात जिसका जन्म नंदा तिथि में होता है वो कैसा होता है? वो महामानी होता है, यानी बड़े मान वाला होता है, उसका सम्मान रहता है। फिर वो पंडित होता है, यानी उसको ज्ञान होता है, और देवताओं की भक्ति में निष्ठा पूर्वक लीन रहने वाला भी होता है, ज्ञानी होता है और सबका प्रिय होता है। कौन होता है सबका प्रिय? जिसका जन्म नंदा तिथि में होता है। आगे भद्रा तिथि के बारे में। भद्रा तिथौ बंधुमान्यो राजसेवी धनान्वितः संसार भय भीतश्च परमार्थ मतिर्नरः। जिसका जन्म भद्रा तिथि में होता है वह मनुष्य अपने बंधुओं में मान्य होता है। उसके जो भाई बंधु होते हैं उसमें वो प्रमुख रहता है एक हिसाब से। दूसरा, सरकारी नौकरी करने वाला होता है, राजसेवी होता है और धनवान होता है और संसार में डर के रहता है। उसको मृत्यु का भय लगा रहता है, या कोई कष्ट ना आ जाए इसका भय उसको हमेशा लगा रहता है। आगे जया तिथियों के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी तिथि, 8वीं तिथि और 13वीं तिथि जया तिथियां कहलाती हैं। जया तिथौ राजपूज्यः पुत्र पौत्रादि संयुतः शूरः शान्तश्च दीर्घायु मनोर्विज्ञश्च जायते। यानी जया तिथि में जन्म लेने वाला मनुष्य राजा से पूज्य होता है और उसके पुत्र पौत्र होते हैं। पुत्र पौत्र आदियों से वो युक्त रहता है, शूरवीर होता है। इसके अलावा शांत स्वभाव वाला होता है, चिरंजीव लंबी आयु होती है उसकी, और दूसरे के मन को जानने वाला होता है। आगे चौथी तिथि, 9वीं तिथि और जो 14वीं तिथि होती है
वो रिक्ता तिथि कहलाती है। रिक्ता तिथि के बारे में लिखा हुआ है, रिक्ता तिथौ वितर्कज्ञो प्रमादी गुरु निंदकः शास्त्रज्ञो मदहंता च कामुकश्च नरो भवेत्। रिक्ता तिथि में जो मनुष्य जन्म लेता है वो तर्क वितर्क करने वाला होता है, बिना विचारे काम करता है और गुरु की निंदा करने वाला होता है, शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्रों को जानने वाला भी होता है और कामी होता है। अब पूर्णा तिथि के बारे में बात करते हैं। 5वीं तिथि, 10वीं तिथि, 15वीं तिथि और 30वीं तिथि, ये पूर्णा तिथि कहलाती हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है, पूर्णा तिथौ धने पूर्णो वेद शास्त्रार्थ तत्ववित सत्यवादी शुद्ध चेता विज्ञो भवति मानवः। जिसका जन्म पूर्णा तिथि में होता है, यानी 5वीं तिथि, 10वीं तिथि और 15वीं तिथि के अलावा 30वीं तिथि में होता है, वह वेद शास्त्र और तत्व का ज्ञाता होता है, सत्य बोलने वाला होता है और अच्छे विचारों को रखने वाला होता है और ज्ञानी होता है। तो इस तरीके से आज हमने तिथियों के बारे में जाना, उनकी संज्ञा के बारे में जाना और किस तिथि में किस प्रकार का स्वभाव प्राप्त होता है, इसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।